हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। सो गाइज़, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइज़, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, जैसा आप जानते हो कि हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी, और इसी सीरीज़ में आज हम कर रहे हैं क्लास नंबर 11 गाइज़। अगर आपने मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस को नहीं देखा, जिसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स की न्यूज़, क्राइम से रिलेटेड न्यूज़, फ्लड से रिलेटेड और मानसून से रिलेटेड और कोर्ट से रिलेटेड और डिफरेंट तरह की वोकैबुलरी को हमने प्रैक्टिस किया है बड़े अच्छे तरह से गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो एंड गो फर्स्ट एंड वॉच दैट वीडियो गाइस, ठीक है। पहले आप उन वीडियोस को देखिए और किस तरह से आप जानोगे कि उन वीडियोस को देखने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी ऑलरेडी आपके पास एक शब्दकोश है, एक डिक्शनरी है, उसमें किस तरह से इंक्रीमेंट होगा, इसमें किस तरह से आपका जो वोकैब सेक्शन है वो उसमें फ़ायदा होगा, आपको लाभ हुआ होगा, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ गाइस उन वीडियोस को देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा गाइस। तो इसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 11 गाइस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे गाइस जो फ्लड से रिलेटेड वोकैबुलरी है, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर में आज आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आजकल चल रही हैं, जैसे कि मानसून का सीज़न है तो बहुत सारी एरिया में फ्लड आया हुआ है, फ्लड जैसे सिचुएशन बनी हुई है। जैसे पंजाब का एरिया, हरियाणा का कुछ एरिया और यूपी का भी एरिया, बिहार में मल्टीपल्स रिवर्स आर देयर, इस वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड हम वोकैबुलरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप इन वीडियोस को गाइस प्लीज़ देखिएगा और इनको लाइक करिएगा, और आप पूरे एंड तक देखिएगा। जैसे मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको एंड तक देखिएगा, ठीक है। तभी आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो वोकैबुलरी का जो एक तरह की आप अपनी डिक्शनरी है उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं जो प्रैक्टिस न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी की, वो किससे रिलेटेड है? फ्लड से रिलेटेड गाइज, फ्लड से, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है गाइज वो है फ्लड। फ्लड फ्लड मीन बाढ़। बाढ़ मतलब जब कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी एकदम से इकट्ठा होकर आ जाता है, तो जो वो गांव में घुस जाता है, शहरों में घुस जाता है ना, लोग डूबने लगते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लड, बाढ़, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस ड्रॉन। ड्रॉन मीन भी सिंक या डूबना, डूब जाना, या सिंक, सिंक मीन भी डूबना होता है, ठीक है। ड्रॉन मीन डूबना। नेक्स्ट गाइस है फ्लड रेवेज्ड। फ्लड रेवेज्ड यानी कि बाढ़ से गिरा, बाढ़ का कहर भी कह सकते हैं उससे, बाढ़ के तवाई से गिरा। जैसे एग्जाम्पल, फ्लड रेवेज्ड विलेज, यानी कि जो बाढ़ के से गिरा हुआ गांव, यानी कि पूरा गांव में क्या हुआ कि जलमग्न हो गया, बाढ़ के पानी से जलमग्न हो जाना या बाढ़ से गिर जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लड रेवेज्ड विलेज, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस स्वेल। स्वेल होता है गाइस टू ग्रो बिगर, टू एक्सपैंड, यानी कि किसी चीज़ का, टू ग्रो बिगर मतलब किसी चीज़ का बड़ा हो जाना या बढ़ जाना या फैलना। टू एक्सपैंड मीन भी फैलना। जैसे जनरली वैसे तो स्वेलिंग हम बोलते हैं, स्वेल से स्वेलिंग, जैसे किसी चीज़ का जैसे स्वेलिंग, सूजन आ जाना, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन गाइस आज इस डिस्कस हम कर रहे हैं फ्लड से रिलेटेड वोकैबुलरी। तो इसका मतलब ये है कि स्वेल मतलब जैसे किसी एरिया में किसी जैसे जल स्तर का बढ़ जाना या पानी का बढ़ जाना, ठीक है, स्वेल, ठीक है। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट के थ्रू समझिए आप, स्वेलन, स्वॉलन रिवर। स्वॉलन रिवर में नदियों के जल स्तर में वृद्धि, रिवर के जल स्तर में वृद्धि, स्वॉलन रिवर। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। 2 persons were drowned, nearly 200 villages of the Nalanda and Jehanabad districts and several areas in district headquarters were submerged by swollen river following heavy downpour. गैस इसका मतलब ये हुआ कि 2 persons were drowned, 2 जने, 2 आदमी, 2 persons डूब गए, एंड नियरली 200 विलेजेस, और 200 के लगभग गांव, ऑफ द नालंदा एंड जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के 200 के करीबन गांव, एंड सेवरल्स एरिया इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के और कुछ एरियाज, ठीक है, वर सबमर्ज्ड, यानी कि वो पानी में डूब गए। किस वजह से? बाय स्वॉलन रिवर, नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण 200 गांव और 2 पर्सन्स, किस डिस्ट्रिक्ट के? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के, और हेडक्वार्टर के कुछ और एरियाज डूब गए, ठीक है, नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से डूब गए, ठीक है। किस वजह से? फॉलोइंग हैवी डाउनपोर, यानी कि इस बात को फॉलो करते हुए नदी का जल स्तर क्यों बढ़ा, यानी कि फॉलोइंग, नदी के जल स्तर ने किसको फॉलो किया? हैवी डाउनपोर, यानी कि उस एरिया में हैवी यानी कि मूसलधार बारिश हुई है, जिस वजह से ये गांव सबमर्ज हो गए, ठीक है। तो गाइस जैसा आप समझ सकते हो कि हम किसी पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को जानते हैं, उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है।
यू नो ऑल नो वेरी वेल कि आप अगर एग्जांपल से किसी चीज़ को समझोगे तो आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे। और ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये गाइस किसी न्यूज़पेपर की न्यूज़ की हेडलाइंस हैं गाइस, ठीक है, न्यूज़ की हेडलाइंस हैं। तो उसी सेम वर्ड की हेडलाइंस को जब आप समझोगे तो आप बड़े अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीख जाओगे और वोकैबुलरी में भी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सर्ज। सर्ज मीन होता है गाइस टू ग्रो, यानी कि बढ़ना। इसका मतलब भी क्या होता है, बढ़ जाना, या जैसे पानी का बढ़ जाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल सर्जिंग वाटर, बढ़ा हुआ पानी, सर्जिंग वाटर, बढ़ा हुआ पानी। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। द सर्जिंग वाटर आल्सो सबमर्ज द डिविजनल जेल, यानी कि जो बढ़ा हुआ पानी है, किसी रिवर का बढ़ा हुआ पानी, आल्सो सबमर्ज, उसने डुबो दिया या डूब गया, क्या, द डिविजनल जेल, डिविजनल जेल भी उस नदी के बढ़े हुए पानी से डूब गया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ब्रीच। ब्रीच होता है गाइस टू ब्रेक, यानी कि टूटना। ब्रीच टू ब्रेक भी होता है और कोलैप्स भी, कोलैप्स, ठीक है। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब भी होता है टू ब्रेक या टूटना, जैसे किसी बांध का टूट जाना या बांध का ब्रीच हो जाना या कोलैप्स कर जाना, ठीक है, टू ब्रेक, टूटना। नेक्स्ट है गाइस सोयल एरोजन या एम्बैंकमेंट, ठीक है, मिट्टी का कटाव या अपवर्तन। सोयल एरोजन होता है मिट्टी का कटाव होना, जैसे रिवर्स बहुत सारे पानी जैसे नदी में आ जाता है तो आसपास के जो एम्बैंकमेंट होते हैं, जो किनारे होते हैं, उसमें मिट्टी का कटाव होता है तो उसे बोला जाता है सोयल एरोजन या अपवर्तन, मिट्टी का कटाव होना, ठीक है। जैसे पानी मिट्टी को काट के या बहा के अपने साथ ले जाता है, दैट इज कॉल्ड मिट्टी का कटाव या सोयल एरोजन, ठीक है। ब्रीच, कोलैप्स, एम्बैंकमेंट, ठीक है। ब्रीच जैसे मैंने आपको मतलब बताया टूटना, कोलैप्स का मतलब होता है टूटना किसका, एम्बैंकमेंट, यानी कि किसी बांध का टूटना या तटबंध का टूटना या दरार पड़ना, ठीक है। एम्बैंकमेंट होता है गाइस बांध, जैसे पानी को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े बांध बना रखे होते हैं और फिर उस बांध में पानी रोका जाता है और उसको फिर धीरे धीरे किसी टनल्स के थ्रू पास करवा के बिजली बनाई जाती है ना, पानी को रोका जाता है। पानी को कंट्रोल करने के लिए एम्बैंकमेंट भी, उस बांध जो बनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो ब्रीच, उस बांध का क्या होता है, ब्रीच हो जाना या कोलैप्स कर जाना, उससे बोला जाता है तटबंध का टूटना या दरार पड़ना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है एनगल्फ। एनगल्फ होता है गाइस किसी चीज़ को निगल लेना या डुबा लेना या अपने लपेटे में ले लेना, एनगल्फ, अपने आगोश में ले लेना। जैसे स्वेलो और इनंडेट, इसका मतलब होता है निगल लेना या डूब जाना। जैसे रिवर ने बहुत सारे एरिया को एनगल्फ कर लिया, अपने आगोश में ले लिया बहुत सारे एरिया को, ठीक है। या स्वेलो यानी कि या फैल जाना, ठीक है, फैला हुआ जाना, ठीक है, या निगल लेना या डूब जाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट नियरली 100 विलेजेस इन होलासगंज एंड मोडनगंज ब्लॉक ऑफ द नालंदा डिस्ट्रिक्ट वर एनगल्फ्ड ड्यू टू ब्रीच इन एम्बैंकमेंट ऑफ फल्गु एंड दारदा रिवर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक नियरली लगभग 100 विलेजेस, यानी कि 100 गांव इन होलसगंज, होलसगंज के 100 गांव एंड मोडनगंज, मोडनगंज ये गाइस डिस्ट्रिक्ट हैं किसी एरिया के, सॉरी ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक के, ठीक है, किसके, ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो इसके 100 गाँव है वर्स एनगल्फ, यानी कि उसको रिवर ने अपने एनगल्फ ने ले लिया, अपने आगोश में ले लिया या निगल लिया या डूब गए, किसके, ड्यू टू ब्रीचेज, टूटने के कारण, इन एम्बैंकमेंट, किसी बांध के या तटबंध के टूटने के कारण नालंदा डिस्ट्रिक्ट के 100 गांव पानी में डूब गए या नदी के आगोश में आ गए, ठीक है। किसकी, कौन सी नदी, ऑफ फाल्गु एंड दारदा रिवर्स, इन रिवर्स ने 100 विलेजेस को अपने एनगल्फ में ले लिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वर्जन। वर्जन होता है टू मेक वर्ज, काफ़ी बुरा होना या बुरा बनना। वर्जन होता है कंडीशन का, किसी कंडीशन का काफ़ी बुरा होना या बुरा बन जाना, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लड सिचुएशन वर्जन, बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। फ्लड सिचुएशन वर्जन यानी कि बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा खराब होगी और ज़्यादा गंभीर होगी, दैट इज कॉल्ड फ्लड सिचुएशन वर्जन, वर्जन, ठीक है। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो गाइस पास्ट की बात है तो मतलब बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। नेक्स्ट है गाइस क्रिएट थ्रेट ऑफ फ्लड, बाढ़ का खतरा पैदा करना, क्रिएट थ्रेट ऑफ फ्लड, बाढ़ का खतरा पैदा करना, बाढ़ का खतरा पैदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ओवरटॉप। ओवरटॉप होता है गाइस फ्लोइंग वाटर ओवर द टॉप, यानी इसका मतलब क्या कि किसी जल स्तर में वृद्धि होना, किसी पर्टिकुलर रिवर के वाटर में के जो लेवल में इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज हो जाता है उसे बोला जाता है जल स्तर में वृद्धि होना।
फ्लोइंग वाटर ओवर द टॉप, यानी कि कोई रिवर का पानी ओवर द टॉप, जल स्तर में उसकी वृद्धि हो गई है, ठीक है, ओवर टॉप, ठीक है, जल स्तर में वृद्धि होना। नेक्स्ट है गाइज ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग मीन पानी का ऊपर आ जाना या फैल जाना। ओवर टॉपिंग पानी का ऊपर आ जाना या फैल जाना, ठीक है, पानी का ऊपर आ जाना या फैल जाना, ठीक है। ये एडवर्ब है, ये तो है ओवर टॉप, तो गाइज ये है वर्ब, यानी कि जल स्तर में वृद्धि होना। और ओवर टॉप यानी कि पानी का ऊपर आ जाना या फैल जाना, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब है ये, ठीक है गाइज। इस मीनिंग को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि समझिए आप, फ्लड सिचुएशन वर्जन इन अरारिया, कटरा एंड गायघाट एरिया ऑफ ऑन वेडनेसडे विद द कोलैप्स ऑफ एम्बैंकमेंट ऑन लाखनडेई रिवर। यानी कि जो फ्लड सिचुएशन वर्जन, फ्लड की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, गंभीर हो गई, किसमें, इन अरारिया, कटरा एंड गायघाट एरिया, इन तीनों एरियाज़ में जो फ्लड की सिचुएशन है और ज़्यादा वर्जन होगी और ज़्यादा ख़राब होगी या गंभीर होगी ऑन वेडनेसडे को, विद द कोलैप्स ऑफ, किसके साथ, टूटने के कारण, ठीक है, टूट जाने के कारण, क्या टूट जाने के बाद, ऑफ एम्बैंकमेंट, किसी तटबंध का या किसी बांध के टूट जाने के कारण इन एरियाज़ में फ्लड की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है, ऑन लाखनदेई रिवर, इस रिवर पर, ठीक है, इस रिवर पर जो बांध बना हुआ था, एम्बैंकमेंट बना हुआ था, वो टूट गया, तो इन एरियाज़ में अरारिया, कटरा और गायघाट में जो सिचुएशन, फ्लड सिचुएशन है और ज़्यादा गंभीर होगी, ठीक है। दिस हैज़ क्रिएटेड थ्रेट ऑफ फ्लड ओवरटॉपिंग ऑफ फ्लड वाटर एट सेवरल प्लेसेस। दिस हैज़ क्रिएटेड थ्रेट, इन्होंने एक खतरा पैदा कर दिया, फ्लड ओवरटॉपिंग, ठीक है, किस चीज़ का खतरा पैदा कर दिया, जल स्तर में वृद्धि होने का एक खतरा पैदा कर दिया, ऑफ फ्लड वाटर, जो रिवर का पानी है, जो बाढ़ का पानी है, उसके बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया, ठीक है, एट सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगह पर, किस वजह से, बांध के, एम्बैंकमेंट के टूट जाने के कारण, इसके कोलैप्स हो जाने के कारण, ऑन लाखनदेई रिवर पर, ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है गाइस स्नैप। स्नैप का मतलब होता है गाइस टू ब्लॉक अप, बंद हो जाना या कर देना या ठप हो जाना। इसको एग्जांपल से आप अच्छे से समझोगे। रोड कम्युनिकेशन ऑफ विलेजेस एंड ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैज़ बीन स्नैप्ड, यानी कि जो रोड कम्युनिकेशन है, यानी कि जो रास्ते जो चल रहे थे बाढ़ की वजह से, वो सब बंद हो गए। ऑफ विलेजेस, जो रास्ते गांव को जोड़ते हैं, ठीक है, एंड ब्लॉक्स हेडक्वार्टर, जो ब्लॉक गांव से ब्लॉक हेडक्वार्टर को जोड़ते हैं, वो रास्ते क्या हो गए, बंद हो जाना। हैज़ बीन स्नैप्ड, हैज़ बीन स्नैप्ड मतलब बंद हो जाना या बंद कर देना या ठप हो जाना, वो रास्ते जो हैं उसमें कम्युनिकेशन क्या हो गया, ठप हो गया गाइस, ठीक है। अब उस पर आना जाना मुश्किल हो गया, किस वजह से, किसी वजह, यानी कि बाढ़ की वजह से, ठीक है गाइस, अच्छे से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है गाइस क्रिएट हवोक। क्रिएट हवोक, इसका मतलब होता है गाइस खतरा पैदा करना, या कैर डालना भी बोल सकते हो, विनाश करना भी, या प्रलय की स्थिति पैदा करना, ठीक है। एग्जाम्पल, द प्रेशर ऑफ एम्बैंकमेंट हैज़ क्रिएट हैवोक, यानी कि जो बांध है उस पर एक प्रेशर पड़ा, दबाव आ गया, जिस वजह से क्या है, जिसने क्या क्रिएट कर दिया, हैज़ क्रिएटेड हैवोक, एक कहर की स्थिति पैदा कर दी है, खतरे की स्थिति पैदा कर दी है, प्रलय की स्थिति पैदा कर दी है, ठीक है, कि डर का माहौल बन गया, ठीक है। क्रिएट हैवोक का मतलब कहर डालना या विनाश या प्रलय की स्थिति पैदा करना। तो जो बांध पे प्रेशर आ गया उस वजह से एक खतरे की स्थिति पैदा होगी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फ्लड हिट एरिया, इसका मतलब है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, यानी कि जिस एरिया में फ्लड आया हुआ है, जिसको फ्लड ने हिट किया है, जिस क्षेत्र में पानी आया हुआ बाढ़ का, उस दैट इज कॉल्ड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या फ्लड हिट एरिया। नेक्स्ट है फ्लड प्रोन एरिया। फ्लड प्रोन एरिया मतलब कौन होता है, जो बाढ़ संभावित क्षेत्र होगा इस, यानी कि जहाँ बाढ़ के आने की संभावना है लेकिन अभी वो बाढ़ नहीं आई है, तो फ्लड हिट एरिया तो वो हो गया जहाँ बाढ़ आ चुकी है, जिससे वो एरिया प्रभावित हो चुका है। और फ्लड प्रोन एरिया वो हुआ गाइस जहाँ प्रोन में संभावना, संभावित, यानी कि जहाँ बाढ़ आने का खतरा है, बना हुआ है, संभावना है कि वहाँ बाढ़ आ सकती है, तो दैट इज कॉल्ड बाढ़ संभावित क्षेत्र या बाढ़ के आने की जहाँ संभावना हो, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल को समझिएगा इस, गवर्नमेंट मशीनरी शाइन्स इन फ्लड हिट एरिया। जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जैसे जब बाढ़ आ जाती है यहाँ पे, जब गवर्नमेंट फिर अपनी मशीनरी को
सर्विसेज पे लगा देती हैं लोगों को बाढ़ प्रभावित एरिया में सर्विसेज देने के लिए या उन्हें उस एरिया से बाहर निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट मशीनरी शाइन मतलब दिखाई देना इन फ्लड हिट एरिया, जो फ्लड हिट एरिया जिस एरिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस जगह पे जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जैसे एनडीआरएफ फोर्सेज का लगा देना या अदर पुलिस फोर्सेज या आर्मी के जवानों का या गवर्नमेंट की जो मशीनरी है बोट्स वगैरह उनको डिप्लॉय कर देना। तो उस जगह किसी पर्टिकुलर जगह पे बाढ़ जब आ जाती है तो गवर्नमेंट की मशीनरी लोगों की हेल्प के लिए या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लग जाती है। दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट मशीनरी शाइन्स, दिखाई देना इन फ्लड हिट एरिया, फ्लड हिट प्रभावित क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है सफिशिएंट या पर्याप्त, एडिक्वेट सफिशिएंट या पर्याप्त। ठीक है गाइस। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बोट्स इन एडिक्वेट नंबर हैव बीन प्रेस्ड इनटू सर्व टू रेस्क्यू मैरोन्ड पीपल इन फ्लड प्रोन एरियाज। यानी कि बोट इन एडिक्वेट नंबर, यानी कि जो बोट्स हैं जो जहाँ फ्लड आ चुका है, बोट्स इन एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में, हैव बीन प्रेस्ड यानी कि उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, लगा दिया गया है इनटू सर्विसेज, काम पे। ठीक है, किसके लिए? टू रेस्क्यू मैरोन्ड पीपल। टू रेस्क्यू होता है बचाव करना, मैरोन्ड होता है जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं या असहाय लोग हैं, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं और वो बेबस हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट ने पर्याप्त मात्रा में जो है बोट्स को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, इन फ्लड प्रोन एरिया, जिस एरिया में फ्लड आने की संभावना है पहले से उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है गाइस। कीप क्लोज विजिल। कीप क्लोज विजिल मतलब स्थिति पर नज़र रखे होना, निगरानी बनाए रखना, यानी कि किसी स्थिति को पहले से ही भापने के लिए उस पर एक नज़र बना के रखना कि स्थिति बिगड़ ना जाए तो उसको अंडर कंट्रोल कैसे लेंगे, तो स्थिति पर नज़र रखे होना। ठीक है, या निगरानी बनाए रखना। एग्जाम्पल, द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कीपिंग ए क्लोज विजिल ऑन फ्लड सिचुएशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, इज़ कीपिंग ए क्लोज विजिल, वो एक नज़र बनाए हुए है या नज़र रखे हुए किस पर? ऑन फ्लड सिचुएशन, यानी कि जो बाढ़ की स्थिति है उस पर एक नज़र बनाए हुए है या निगरानी किए हुए है। ठीक है गाइस, यानी कि प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखे हुए है। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस अलार्मिंग रेट, खतरे की घंटी। अलार्मिंग रेट मीन खतरे की घंटी। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। द वाटर लेवल ऑफ दीज रिवर्स इज गोइंग राइज ऑफ अलार्मिंग रेट, यानी कि वाटर लेवल जो पानी का जल स्तर है ऑफ दीज रिवर, इन नदियों का, इज गोइंग राइज वो बढ़ रहा है, ऑफ अलार्मिंग रेट यानी कि खतरे की घंटी की तरफ बढ़ रहा है। किसी नदियों की पानी का जल स्तर जो है वो खतरे की घंटी की तरफ बढ़ रहा है गाइस। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस लेटअप। लेटअप गाइस प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट, सुधार या कमी, किसी चीज़ में सुधार होना। ठीक है, या उसमें सुधार होना, दैट इज कॉल्ड लेटअप। नो लेटअप इन फ्लड सिचुएशन, यानी कि नो लेटअप फ्लड सिचुएशन, बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नो लेटअप इन फ्लड सिचुएशन। ओके गाइस। अलार्मिंग रेट, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, खतरे की घंटी। अलार्मिंग रेट खतरे की घंटी। द वाटर लेवल ऑफ दीज रिवर्स इज गोइंग राइज ऑफ अलार्मिंग लेवल, इन नदियों का जल स्तर वाटर जो है इतना बढ़ रहा है कि वो खतरे की घंटी के निशान पर आ गया या खतरे की घंटी है। ठीक है, खतरा पैदा कर रहा है। नेक्स्ट है गाइस कैचमेंट, तटवर्ती क्षेत्र, लगे हुए, समीपवर्ती। ठीक है गाइस, कैचमेंट को अगर आप सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो मैं आपको बताता हूँ गाइस। सपोज करो कोई नदी बह रही है, तो गाइस जिस तो स्रोत से उस नदी में पानी आता है, जहाँ से पानी इकट्ठा होकर उस नदी में आता है, दैट इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। या नदी का जो एरिया है जहाँ वो पानी बहता है या जहाँ से इकट्ठा होकर नदी में आता है, तो सारा जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र या लगे हुए या समीपवर्ती। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हैज़ साउंडेड रेड अलर्ट इन द नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट इन द वेक ऑफ ए हैवी डाउनपोर इन द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेपाल। यानी कि जब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, जो वाटर जल संसाधन जो विभाग हैज़ साउंडेड रेड अलर्ट, उन्होंने, रेड अलर्ट होता है गाइस चेतावनी जारी करना। ठीक है, रेड अलर्ट का मतलब होता है लाल चेतावनी जारी करना, जिसे बोला जाता है हिंदी में, अगर सिंपल में तो समझे तो चेतावनी जारी करना। ठीक है, इन द नॉर्थ बिहार में डिस्ट्रिक्ट, इन जो नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी खतरे की एक चेतावनी जारी कर दी है।
इन द वेक ऑफ हैवी डाउनपोर, किस वजह से? इन द वेक ऑफ हैवी डाउनपोर की मतलब है गाइस कि अत्यधिक मूसलाधार बारिश होने की वजह से, ठीक है। इन द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर्स, यानी कि जो उन रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से वो जल पानी इकट्ठा एकत्रित होकर उन नदियों में आता है, तो वो जो कैचमेंट एरिया उसमें हैवी रेनफॉल हुई है। इस वजह से प्रशासन ने क्या किया है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक रेड अलर्ट जारी कर दिया, ठीक है। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेपाल, जो रिवर्स ओरिजिनेट होता है उद्गम होना कि कहाँ से? फ्रॉम नेपाल। जिन रिवर्स का जो उद्गम है नॉर्थ बिहार से होते हुए, नेपाल से होते हुए नॉर्थ बिहार की तरफ है, दैट इज कॉल्ड, और उनका जो कैचमेंट एरिया उसमें मूसलाधार बारिश होने की वजह से क्या गाइस क्या हुआ, उनका जल स्तर बढ़ गया और प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस स्पेट। स्पेट होता है गाइस ए फ्लड इन ए रिवर, नदी का बाढ़ या उफान। स्पेट मतलब फ्लड इन ए रिवर, एक नदी में बाढ़ आना या उफान आना, ठीक है। स्पेट होता है नदी में फ्लड आना या बाढ़ आना, ठीक है, उफान आना। ओके गाइस, एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मेट ऑफिसर सेड गंडक एंड बागमती वर इन स्पेट पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द पीपल लिविंग इन सेवरल नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट। यानी कि रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो जल से बाढ़ से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से रिपोर्ट आ रही हैं, कहाँ से? मेट ऑफिसर यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो मौसम विभाग के जो ऑफिसर है वहाँ वो रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंडक एंड बागमती रिवर इन स्पेट, ठीक है, कि जो गंडक रिवर है और बागमती रिवर है वो उसमें नदी का में बाढ़ आ गई है या उफान आ गया, ठीक है। पोजिंग ए सीरियस थ्रेट, पोजिंग होता है पैदा करना, ए सीरियस गंभीर थ्रेट, एक खतरा, जो गंभीर खतरा पैदा कर रहा है टू द पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। लिविंग इन सेवरल नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए खतरा पैदा कर दिया किसने? कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये एक रिपोर्ट जारी की है कि जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या हो गया, वो खतरे की चपेट, बाढ़ की चपेट में आ गया होगा, ठीक है। वो किस वजह से? जो रिवर्स है उनका उनमें बाढ़ आने की वजह से, उनमें उफान आने की वजह से, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी कुछ न्यूज़पेपर के वर्ड मीनिंग से रिलेटेड टू फ्लड्स, ठीक है। फ्लड्स से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी हमने डिस्कस किया गाइस, तो होप आपको ये अच्छी लगी होगी गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है गाइस। तो इफ़ यू लाइक इट शेयर इट एंड लाइक इट एंड डू कमेंट्स, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।